हे गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो रहने वाली है हमारी पार्ट 6 प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स की। छठवां पार्ट है ये, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। पहला हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट किया कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें मार्केट में। सेकंड था हमारा कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड करें। थर्ड वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। फिर हमने वॉल्यूम्स पे बात करी कि वॉल्यूम्स का क्या रोल रहता है। एंड फिर लास्ट वाले में हमने ब्रेकआउट्स पे बात करी थी कि जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है उसमें कैसे आपको ट्रेड करना होता है और कैसे आइडेंटिफाई करना होता है ब्रेकआउट्स को। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा उस वीडियो को, तो आप वहाँ से भी उस पर क्लिक करके और वॉच कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ब्रेकआउट समझ में आएगा तभी आप फेक आउट समझ सकते हैं। बेसिकली फेक आउट और ब्रेकआउट का डिफरेंस अभी समझेंगे इसमें कि कैसे रहता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड समझते हैं कि फेक आउट होता क्या है। देखो, फेक आउट्स में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, लोग ब्रेकआउट्स में फ्रस्ट्रेट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो ब्रेकआउट जो है वो फेक कर जाता है। जब भी कोई ब्रेकआउट होने वाला होता है, जैसे आपके सामने इमेज पे दिख रही हुई एक रेंज है, रेंज से ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है और यहाँ से एक परफेक्ट ब्रेकआउट होना चाहिए, बट होता कुछ अलग है। उसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे फेक ब्रेकआउट से हम बच सकते हैं। जब सपोर्ट में जब रेंज बनता है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है, स्ट्रॉन्ग अप मूव आता है, इस हम सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्रेकआउट है वो फेक होता है एंड आप ट्रैप हो जाते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ऐसे आपको दिखता होगा कि यहाँ पर एक कैंडल बन रही है, ब्रेकआउट के लिए रेडी है, आप एंटर करते हो और वो होता है फॉल्स ब्रेकआउट और वो बन जाता है एक रिवर्सल। सो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रेकआउट एंड फेक आउट्स, उसी पे आज की हमारी ये वीडियो रहने वाली है। फेक आउट्स आर अनअवॉइडेबल इन ट्रेडिंग, मतलब आप फेक ब्रेकआउट को अनअवॉइड नहीं कर सकते। देखो, अगर आपने फेक आउट्स को पूरी तरह से अनअवॉइड कर दिया, मतलब वो आप जीत गए कि फेक आउट्स ना हो, तो फिर तो आप होली ग्रेल आपको मिल गया। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता ट्रू, एंड सब कुछ 100% एक्यूरेसी तो होती ही नहीं है कुछ मार्केट में। अदरवाइज इंसान सारा कुछ बेच के और मार्केट में ही लगा देता है ना। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। हमें क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है कि फॉल्स ब्रेकआउट्स कैसे कम हो सके। तो उसी पे ये वीडियो आज की रहने वाली है। ज़्यादातर चांसेस में कैसे आप बच सकते हैं, क्या वो सिग्नल्स हैं जिससे आप किड टेक्निक से बच सकते हैं। सबसे पहला है कि मोमेंटम मूव अगर कोई आया है तो देखो, जैसे मैंने बात करी है ब्रेकआउट्स पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, तो वो वीडियो आपको जाकर इसके पीछे की देखनी चाहिए। तभी आपको यहाँ से बेसिक्स जब आपके क्लियर हो जाएंगे तब आप ये एडवांस्ड वर्जन समझ पाओगे। अदरवाइज इस वीडियो को देखने का फ़ायदा नहीं है। तो आप वो वीडियो जाके पहले की देख लें। तो उसमें क्या होता क्या है, देखो, कभी भी कोई अगर सपोर्ट एरिया से कोई स्ट्रांग मूव आया, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि एक बहुत तगड़ा मूव आया विदाउट कंसोलिडेशन, एंड उसने कहीं रेस्ट नहीं लिया और एक झटके में अगर कोई मूव आता है तो उस मूव के चांसेस हैं कि वो एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है जिसमें कि पुल बैक ना हो। तो वो एक चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग मूव एकदम से आता है, जिसको पावर मूव बोलते हैं, तो वो एक फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, प्राइस रिवर्स हो जाती है। इसलिए अवॉइड ट्रेडिंग द ब्रेकआउट्स ऑफ दिस टाइप। जो भी रेजिस्टेंस पे अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है, उनको रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है ये समझना आपको ज़रूरी है कि ऐसे पावर मूव्स में ब्रेकआउट फेल क्यों हो जाता है। देखो, कभी भी जब ऐसा पावर मूव आता है ना, तो नीचे सपोर्ट लेवल नहीं है उसका जो लास्ट सपोर्ट है जहाँ से उसने मूवमेंट स्टार्ट करी थी। तो जनरल प्राइस बिहेवियर क्या होता है कि प्राइस को स्विंग्स लेने चाहिए, पुल बैक्स आने चाहिए। मार्केट ऊपर जाए, नीचे से बायर्स आ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे से बायर्स आ जाए। तब अगर नीचे बायर्स का एक बेस बना हुआ है तो फिर आपका जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन करेगा, वो फेक ब्रेकआउट नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि स्विंग्स होने चाहिए।
मार्केट में। अगर स्विंग्स नहीं है या बिल्डअप नहीं है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको कि एक कंसोलिडेशन होना चाहिए उस रेजिस्टेंस एरिया पे। अगर एक झटके में आता है ना कोई स्ट्रांग मूव, जैसे ये सामने आपको दिख रहा है, तो इसको आप अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फॉर्म होना चाहिए, तब जाके आप उसमें एंटर कर सकते हो। सो देर इज़ नो इंटरमीडिएट सपोर्ट लेवल फॉर बायर्स टू अपोज। तो कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट लेवल है नहीं, तो इस वजह से इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी और इसीलिए ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट बन जाता है। देर आर ब्रेकआउट बायर्स एंड सेलर्स एट रेजिस्टेंस। कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है वहाँ पे सेलर्स भी होते हैं और बायर्स भी होते हैं। तो जो बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस तो लगा होगा एंड वहाँ पे सेलिंग भी होगी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो लोग वहाँ पर जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत तेज मूव आती है और सारे ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं और मार्केट पूरी तरह से रिवर्स हो जाती है, क्योंकि नीचे आपके सपोर्ट है नहीं। इसीलिए ऐसी मूवमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे जो ट्रेड सेटअप है उसको आप अवॉइड करोगे और उसमें आप नहीं ट्रेड करोगे। तो इस जगह पे अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो उसमें आप ब्रेकआउट्स के लिए, हम अभी ब्रेकआउट्स की बात कर रहे हैं, तो ब्रेकआउट्स को आपको उसमें अवॉइड करना है। जैसे यहाँ लिखा है अवॉइड ब्रेकआउट्स इन मोमेंटम मूव्स एंड पावर मूव्स इनटू एन एरिया ऑफ वैल्यू। कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे अगर ऐसा कोई मोमेंट आपको बहुत स्ट्रांग दिखता है तो उसको आपको अवॉइड करना है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू स्पॉट फेक आउट्स। पेशेंस इज की, यू नीड टू वेट फॉर द ब्रेकआउट कैंडल क्लोज। पेशेंस बहुत मुश्किल से आता है। समटाइम्स यू विल मिस द मूव वाइल वेटिंग। कई बार ऐसा होगा कि आप मिस हो जाओ, कोई बात नहीं, अगर आपसे मिस हो गया तो मिस हो गया, नेक्स्ट ट्रेड में देखेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैंडल स्टिक्स हैं उसको आप समझो कि रेजिस्टेंस पे, कई बार ये जो कैंडल आपको सामने दिख रही है, ये कैंडल होती क्या है, ये पूरी एक बुलिश कैंडल होती है, बट उसमें एक बाद में कैंडल क्लोज होने के टाइम पे उसमें विक्स बन जाती है। तो अगर रेजिस्टेंस पे ऐसी विक्स बन रही है या सपोर्ट पे ऐसी विक्स बन रही है तो आपको अवॉइड करना है ब्रेकआउट्स में। ब्रेकआउट्स में आपको ऐसे बड़े कैंडल बनने चाहिए, तभी आपको उसमें एंटर करना है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कैंडल स्टिक्स पे, आप जाकर उसको देख सकते हो। तो पहली चीज़ हुई कैंडल फॉर्मेशन, वहाँ पर जो कैंडल कैसा बन रहा है। जब ये कैंडल बनेगी नीचे वॉल्यूम भी आपको देखना है, वॉल्यूम पे भी मैंने वीडियो बना रखी है गाइस, आप उसको जाकर देख सकते हैं। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आर ट्रेड एंट्री एंड एग्जिट एरिया। अब इसी एरियाज पे कैंडलस्टिक्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं एंड उसी एरिया में वॉल्यूम क्या है बायर्स का, और अगर सेलर्स कहाँ बैठे हैं, तो इस सब चीज़ों को मिलाकर एक ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी बनती है एंड तभी आपको उसमें एंटर करना होता है। अब नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि वॉल्यूम कितना अच्छा है। ये ब्रेकआउट का वॉल्यूम होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट का वॉल्यूम एवरेज है, जैसे ये कैंडल हो गई, ये कैंडल हो गई, तो फिर आपको अवॉइड करना है उसमें एंटर होने में। इंक्रीज्ड ब्रेकआउट वॉल्यूम सिग्निफाइज ट्रेडर्स आर इंटरेस्टेड। लो ब्रेकआउट वॉल्यूम सिग्निफाइज लैक ऑफ ट्रेडर इंटरेस्ट। अगर ब्रेकआउट हो रहा है, कैंडल भी छोटी है और ब्रेकआउट का वॉल्यूम जो है वो उतना बड़ा नहीं है, जैसे इस कैंडल से बड़ा नहीं है, तो ऐसा फेक आउट हो सकता है, जिससे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि रिवर्स हो गई। सो वॉल्यूम भी आपको देखना है, कैंडल कैसी बन रही है वो कैंडल भी आपको समझनी है कि बुलिश कैंडल बननी चाहिए। एंड जो सपोर्ट में जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैंडल तो बनी लेकिन आप देखो वॉल्यूम नहीं है वहाँ पर। प्राइसेस कैन पुल बैक टू द लेवल आफ्टर ब्रेकआउट। अब इसमें एक चीज़ और समझनी है, ब्रेकआउट होने के बाद हाई ब्रेकआउट वॉल्यूम है, ब्रेकआउट होके ना एक बार के लिए रिटेस्ट आता है करने, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आता है, उससे डरना नहीं है आपको, पैनिक में एग्जिट नहीं करना। वो एक अपॉर्चुनिटी भी देता है आपको कि उसमें एंट्री आप कैसे कर सकते हो। तो आपको अगर पुल बैक में भी आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है मार्केट में कि कैसे रहता है। 1 सेकेंड, यस। सो फेक आउट्स इसीलिए आपको समझना है। टिप्स अब इसमें क्या क्या रखनी है दिमाग में कि कैसे बचा जा सकता है। पहला कि ब्रेकआउट का जो कैंडल है वो बड़ा बॉडी बने, बड़ा कैंडल बने एंड उसका क्लोज जो है वो एक सिग्निफिकेंट तरीके से ऊपर हो, साइज उसका जैसे आपको दिख रहा है, बड़ा कैंडल बनना चाहिए, छोटे कैंडल नहीं होने चाहिए, बड़ा ब्रेकआउट कैंडल बने। एक विक अगर बन रही है तो फिर आप उसको ब्रेकआउट नहीं मानोगे एंड उसको आप इग्नोर करोगे। देखो जैसा इसमें फेक हो गया ये ब्रेकआउट।
दूसरा है कि पुल, कई बार ऐसा होता है मार्केट वहाँ पर जाकर एक वो बनाती है बिल्डअप, तो उस बिल्डअप के ऊपर आपको एंट्री करनी है, ब्रेकआउट के कैंडल के ऊपर आपको क्लोज होने के बाद एंटर करना है और उसके बाद नीचे इसके स्टॉप लॉस लगा के फिर आपको इसमें राइड करना है। सो वेट फॉर द पुल बैक एंड ब्रेक अबाउ द ब्रेकआउट कैंडल है, ये भी एक तरीका है, लोग इस तरीके भी करते हैं। समटाइम्स प्राइसेस वोंट रिटेस्ट और पुल बैक, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ट्रेड में फिर आप देखोगे कि अगला ट्रेड कैसा रहता है, उसमें फिर एंटर करोगे, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे। देखो देयर विल बी चांसेस जिसमें कि आपको वेट करना पड़ सकता है और कैंडल कई बार आप निकल गई, मार्केट ऊपर चली गई, कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज टुमारो एंड अगले दिन आप फिर से ट्रेड कर सकते हो। हमेशा बिग ब्रेकआउट कैंडल्स का वेट करो। बिग ब्रेकआउट कैंडल्स ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में मोमेंटम है और इंटरेस्ट है, तो बड़े कैंडल्स जब बनते हैं तभी आपको करना चाहिए। ऑलवेज लुक फॉर बिग ब्रेकआउट कैंडल्स एंड कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखो। 1:2 1:3 का आपको रेस्ट रिवॉर्ड होना चाहिए। बिल्डअप का वेट करो। ब्रेकआउट्स जो होता है वो बिल्डअप वहाँ पे एक फॉर्म होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक पूरा यहाँ पर एक बिल्डअप किसको बोलते हैं कि वहाँ पर एक जब एकदम रेजिस्टेंस के पास जब मार्केट पहुँचती है तो वहाँ पर थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस के एरिया पे टाइम स्पेंड करना चाहिए मार्केट को, करीब 5-10 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, तब जब ब्रेक करे तो फिर आप उसमें, उससे होता क्या है कि बिल्डअप ये बताता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, एंड तब जब इसमें एक बड़ी कैंडल बने आप फिर उसमें एंटर करो। ये तरीका है कि फेक ब्रेकआउट से आप कैसे बच सकते हो, ये आपको समझना है। दूसरा होता है तरीका कि वहाँ पर जो सपोर्ट अगर ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पर आपका जो पैटर्न है वो मैंने पीछे वीडियो में भी बताया है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा हो, जितने हाइज बन रहे हो वो लो बनते जा रहे हो, तो जब सपोर्ट को ब्रेक करेगा एक वॉल है, और वॉल को जब हम हैमर से तोड़ते हैं, समझ लो आप एक बार तोड़ रहे हो, 2 बार तोड़ रहे हो, 3 बार तोड़ रहे हो, तो जब आप कई बार तोड़ोगे ना तो फाइनली ये ब्रेक होगा एंड फिर इस तरीके से सपोर्ट ब्रेक होता है या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो फिर आपको उसमें फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस कम होते हैं एंड फिर आपका ब्रेकआउट सस्टेन करता है। एक और तरीका है कि आप RSI का इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए, बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर उनको प्राइस एक्शन उतना समझ में नहीं आ रहा तो नॉर्मली आप अपना इंडिकेटर लगा सकते हो। RSI इंडिकेटर ये आपको बताता है, देखो इसमें आपको दिख रहा होगा सेटिंग 14 की लगी हुई है। 14 इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि उससे आपको पूरा पीछे का मोमेंटम समझ में आता है। तो बेसिकली इसमें RSI से करना क्या है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो RSI भी ऊपर जाना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी डाइवर्जेंस। अगर मार्केट हायर हाई बना रही है और हायर लो बना रही है तो RSI भी हायर हाई हायर लो बनाना चाहिए, उसमें कन्वर्जेंस आपको समझना है कि पॉजिटिव कन्वर्जेंस होना चाहिए। प्राइस मूव्स अप, RSI शुड आल्सो मूव अप। देखो जैसे मार्केट है, मान लो निफ्टी है, ऊपर जा रही है फिर नीचे आई, तो यहाँ पे आप देखो RSI भी ऊपर जा रही है तो नीचे आ रही है। तो जिस तरीके से प्राइस चल रहा है उस तरीके से अगर इंडिकेटर चल रहा है तो फिर ये कहा जा सकता है कि जो ब्रेकआउट है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सही डायरेक्शन में निकलने की। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी हायर हाइज बना रही थी यहीं नीचे से जब यहाँ पे थी, तो इसलिए जब यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो RSI निकल गया ऊपर। अगर RSI ऊपर नहीं जाता तो चांसेस थे कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है और ब्रेकआउट फेल कर जाए। RSI बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, RSI अगर आप समझ गए तो आपको ब्रेकआउट में काफ़ी मदद मिल सकती है। आप बैक टेस्ट करके भी इस चीज़ को देख सकते हो। अगर आप बैक टेस्ट करके भी इस डेटा को देखोगे, अब जैसे मान लो यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट पे आकर यहाँ मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, ये कैंडल बन गई है। अब देखो RSI भी नीचे की साइड जा रहा है, राइट। तो जब RSI आपको पहले से ही दिख रहा है कि नीचे जा रहा है और लोअर लोज बना रहा है तो फिर आप उसमें बने रह सकते हो और उसके चांसेस हैं कि वो फेक ब्रेकआउट नहीं होगा या ब्रेक डाउन नहीं होगा। इन सबको आप 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का बैक टेस्ट करके जब आप देखोगे तो आपको काफ़ी इससे कुछ सीखने को मिलेगा। एंड बैक टेस्ट करने से क्या होगा, देखो RSI इंडिकेटर 14 पीरियड का लेना चाहिए या उससे ज़्यादा, क्योंकि फिर आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर उससे कम का आप यूज़ करोगे तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं तो 14 पीरियड ही
यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि RSI आपको एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए बहुत अच्छा टूल है एंड आप इसको सेटिंग में जाकर लगा सकते हो, चाहे आप ट्रेडिंग भी यूज़ कर रहे हो या कोई भी और यूज़ कर रहे हो। बैक टेस्ट करो एंड डेटा को जाकर आप जब चेक करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेडिंग करने में एंड फिर आपकी ट्रेडिंग सही हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप बैक टेस्ट पे से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। प्रोबेबिलिटी का गेम है, जब बैक टेस्ट करोगे तो आपको डेटा मिलेगा कि कितनी बार ये सही से चल रहा है और कितनी बार नहीं चल रहा है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एपिसोड जो हम बात करेंगे कि पुल बैक्स पे, ये हम करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करूँगा नहीं, आप भी ज़्यादा देर तक देख नहीं पा रहे होगे एंड ज़्यादातर देखना मुश्किल भी होता है। तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे एंड ये समझने की ज़रूरत है कि ब्रेकआउट्स और पुल बैक दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी हम आगे बात करेंगे कि पुल बैक्स को कैसे ट्रेड करते हैं। हमने ब्रेकआउट्स पे बात कर ली, फेक आउट्स पे बात कर ली है, आगे हम बात करेंगे पुल बैक्स पे। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।